हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ब्लड करवाएंगे। ब्लड क्या होता है आपको तो नॉर्मली पता होगा कि ब्लड किसे कहते हैं। तो ब्लड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्ट करता है। ये ब्लड जो है ना हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करता है, तो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये नेचुरल कोलाइड है। नेचुरल मीन्स कोलाइड। कोलाइड होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लड है, ब्लड में लिक्विड होगा और सेकंड जो है कोलाइड होगा। कोलाइड मीन एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे चाय बनाते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती और चीनी, वो कोलाइड पार्टिकल्स हो गए। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। जब छाननी में हम छानते हैं इसको तो ऐसे ही बाहर आ जाएंगे वो। तो ऐसे ही ब्लड जब छाननी करते हैं ऊपर ऊपर थोड़ी सी लेयर आ जाती है और नीचे जो पानी है वो नीचे जाएगा। समझिए ना। उसके बाद इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है। 7.4 जो है न्यूट्रल में आता है और इससे अगर ऊपर 1, 2, 3, 4 तो 7 तक होगा तो एसिडिक फॉर्म होगा। एसिड मीन्स तेजाब, जलन होती है या नुकसान होता है। उसके बाद बेस आते हैं 7 से नीचे वाले जितने होते हैं 7, 8, 9 और ये हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने से ये एसिडिक फॉर्म में नहीं है और ना ही ये बेस फॉर्म में है। तो ये न्यूट्रल में आते हैं और उसके बाद जो मेल में ब्लड होता है 5.5 लीटर होता है। समझिए आप। और लेडीज में 5 लीटर होता है। मीन्स 500 ml कम होता है लेडीज में। तो उसके बाद जो है स्टोरेज, स्प्लीन में इसकी स्टोरेज होती है। उसके बाद ये सारे जो ब्लड्स डेड हो जाते हैं तो ये भी स्प्लीन में जमा हो जाते हैं, स्टोरेज भी स्प्लीन में होते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है चिपचिपापन। जैसे आप ऑयल यूज करते हैं या घी यूज करते हैं, हाथ में लग जाता है, चिपचिपापन होता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण आदमी को हार्ट अटैक आता है। ब्लॉकेज होती है नाड़ियों में तो उसके कारण ब्लड जो पास नहीं हो पाता, उसके कारण आदमी की डेथ हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जो होती है 200 ग्राम पर डेसीलीटर, DL लिखते हैं हम, जो टेस्टिंग वगैरह लैब में होते हैं वो इस भाषा को यूज करते हैं। पर डेसीलीटर DL पर ग्राम। और उसके बाद होमोग्लोबिन जो है इसमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। ठीक है। और लेडीज में ये 14 ग्राम जो है जेंट्स में होता है और लेडीज में 13 ग्राम होता है, जिससे हम देखते हैं ब्लड कितना है बॉडी में। 13 ग्राम है जी, मेरा 7 है या 8 है, ऐसे दिखाई देते हैं ना जब आदमी को पेशेंट हो जब। उसके बाद होमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है। होमोग्लोबिन में आयरन होता है। मेन चीज होती है आयरन। आयरन मीन्स लोहा नहीं, ये फेरस की टेबलेट्स होती हैं आयरन की जो हमें ताकत देती हैं। उसके बाद जो है ब्लड जो है कार्य करता है, काम करता है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर बन जाता है, बनाता है। जैसे जैसे ये भोगता है आगे पीछे टेम्परेचर बन जाता है 35। ऐसे ऐसे करोगे आपको गर्मैश आएगी आपको। ये टेम्परेचर बनाता है बॉडी में। अगर ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, शरीर आदमी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट जितने भी बॉडी के हैं उसको सप्लाई करता है ब्लड। ऑक्सीजन को सप्लाई करता है बॉडी में और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद जो है ब्लड जो है हमारी बॉडी में ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी ब्लड की 1.055 होती है। उसके बाद इसके जो फंक्शंस होते हैं वो खून को ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस टिश्यू, ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन और उसके बाद इट redistribute water from one part of the body to the other।
तो उसके बाद हमारा आ गया क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फिर कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है कि ब्लड में क्या क्या होता है। उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होने के बाद तो फ्लूइड नेचर की ये होता है प्लाज्मा, इन विच द सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड्स आर सस्पेंडेड। जो सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने चाय की एग्जांपल दी, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, अगर स्मॉल काफी बारीक छाननी लें तो चाय को भी हम निकालें तो उसमें भी पार्टिकल नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो घुलते नहीं है, वो वाले होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 91%, 91%। उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोज और अदर सब्सटेंस जो होते हैं प्लाज्मा में। उसमें हमारे ब्लड में प्लाज्मा आया 91%। उसमें अदर सब्सटेंस हो गए लाइक ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये सब हमने आपको बताया, ये सब ब्लड में होंगे आपके। उसके बाद जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स अकर इन ब्लड टू द एक्सटेंट ऑफ 7 to 8%. The plasma proteins are the functions of a plasma protein. They transport hormones, iron and other substance. Fibrinogens of a plasma is necessary for clotting. क्लॉटिंग जो होता है ना, ब्लड को क्लॉट करने के लिए काम आएगा आपको, जिसे हिंदी में आप गत्था वो कहते हैं, इस तरह से कोई वर्ड है हिंदी में। तो क्लॉटिंग जो होता है जम जाना, किसी चीज को जमाना हमने, तो ब्लीडिंग हो रही है, किसी की क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग चल रही है, उसको क्लॉट करना है हमने, तो वो भी। उसके बाद सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में प्लाज्मा हो गया, उसके बाद कार्पोल्स हो गए 40%। कार्पोल्स में आते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट। अब RBC जो है रेड ब्लड सेल होती है। रेड ब्लड सेल माने ये एक इस तरह के शेप से होती है, ये राउंड राउंड वाली, बीच में होगा अल्पोलियम की टेबलेट चलती है, वो गोली खाने वाली, ऐसी बीच में सुराख होगा, इस तरह से होगा ये अपना रेड ब्लड सेल। ये लाल कलर के होते हैं, इसका रंग लाल होता है। और उसके बाद आ गया ये 50 लाख होते हैं बॉडी में, हमारी बॉडी में 50 लाख होते हैं, मीन्स 5 मिलियंस होते हैं ये हमारे। उसके बाद जो है 95%, और इसका लाइफ पीरियड जो होता है, और सेकंड नाम इसका होता है एरिथ्रोसाइट, कहते हैं हम इसको एरिथ्रोसाइट। ये एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो लाइफ होती है ये 120 दिन के तक होती है। ये 120 दिन के बाद डेड हो जाती है। डेड होने के बाद ये स्क्रीन में चले जाते हैं, वहां स्टोर हो जाते हैं। तो उसके बाद अभी आप सोचोगे कि ये डेड हो गए, कैसे बनेंगे दोबारा? फिर दोबारा हमारा ब्लड जो बनता है बोन मैरो से बनता है। आपने कभी चिकन खाया होगा, तोड़ा होगा, हड्डी के बीच में एक रेड कलर की लाल निकलती है, वहां से ये ब्लड तैयार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स है वो 10,000 होते हैं। 10,000 बॉडी में होते हैं, वो 50 लाख हो गए, ये 10,000 हो गए। और 10,000 इसकी लाइफ पीरियड जो है 4 दिन होती है, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन में ये डेड हो जाए। उसके बाद आ गया हमारा प्लेटलेट, जो सेल कहते हैं, बॉडी में सेल कम हो जाती है। ये जो सेल होते हैं इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जो बॉडी में 2 लाख चाहिए, मतलब 2 लाख मिनिमम होने चाहिए। अगर ये कम होंगे 20,000, 20,000, 40,000, आदमी चल नहीं पाता, उसकी टांगे नहीं हिलती, आदमी बहुत मुश्किल से चल पाता है। ये ज्यादातर डेंगू में इसकी प्रॉब्लम आती है। और इसको दूर करने में नॉर्मली तो गोट का जो दूध होता है ना, बकरी का, उसमें होते हैं ये सेल। ये आपको बकरी के दूध में आराम से मिल जाएंगे, और कीवी फ्रूट में मिल जाएंगे, जो फ्रूट्स हैं उनमें भी मिल जाएंगे आपको। फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए। और उसके बाद ये होता है कि इसकी जो लाइफ होती है 7 दिन होती है।
7 दिन के बाद ये भी डेड हो जाते हैं। और ऐसा है कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी एक हिम्मत लाता है, मैं स्टडी करूं। स्टार्टिंग में वो स्टडी के लिए हिम्मत रखेगा जोर से, और प्लेटलेट जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है, मतलब एक स्टेमिना बढ़ा देता है। आप सुबह 6 बजे बैठेंगे, प्लेटलेट आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, आप शाम के 6 बजे तक बैठेंगे, आराम से उठेंगे। तो पढ़ने के लिए आपको ये ब्लड जो है सिस्टम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अगर बॉडी में पूरा होगा ना तो आराम से पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर आपकी बॉडी में सेल ही कम है तो आप किताब तो खोलेंगे, पेज पलटेंगे, इधर उधर ध्यान उधर उधर जाएगा, बंद करेंगे, जाएंगे, समझिए ना। तो आप अपने स्टूडेंट्स लाइफ में ये ब्लड का जो है टेस्टिंग आप करवाइए अच्छे डॉक्टर से। जहां कोई कमी पेशी आती है वहां से मेडिसिन खाएंगे, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। तो ये जो बॉडी में जो हमारा ब्लड घूमता है तो उसमें ही अगर प्रॉब्लम होगी, कुछ कमी होगी तो हम आराम से काम नहीं कर सकते, थकावट ज्यादा महसूस होगी हमें, तो इसी के कारण होती है। उसके बाद ये जो बनता है ब्लड लीवर में और बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो समझिए ना, ये हड्डी तोड़ो, बीच में सुराख होता है, वहां पे ब्लड निकलेगा, वो वहां से तैयार होता है। और बच्चे ऊंचाई पर जाने पर, अगर हाइट पे जाएंगे आप कहीं हिल एरिया में, जैसे मतलब पहाड़ी में, तो वहां पे वो आरबीसी जो है ऊंचाई पे जाने में प्रॉब्लम देता है, घट जाता है आरबीसी। और क्या होता है, आकार इसका बढ़ जाता है, ये जो साइज है ना इसका वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने से आप ऊपर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आएगी, आपको आप सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और उसके कारण आपको नीचे आना पड़ता है। अगर बॉडी में ये अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तभी वो लोग जो पहाड़ों में जाते हैं उनको पहले चेक किया जाता है, फिर वो जाते हैं। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए आरएनए टेस्ट करना हो, ये नहीं होगा हमारे से, आरबीसी में से नहीं हम निकाल पाएंगे। कुछ कहते हैं ना, किसी का डीएनए टेस्ट करो, जहां पुलिस में किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका वो पता करते हैं डीएनए आरएनए से। तो इस तरह से ब्लड जो है, ब्लड से आरबीसी, आरबीसी से होमोग्लोबिन, कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी। ये जो खून की कमी होती है, हम होमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, जो एग्जैक्ट पॉइंट है इसका, आरबीसी भी बोल सकते हैं, जो ब्लड की कमी भी बोलते हैं। तो ये भी ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट आप बोलेंगे होमोग्लोबिन के कारण तो एनीमिया होता है। एनीमिया के लिए आयरन की टेबलेट देनी पड़ती है हमें, तो ये जो है 50 लाख होना ही होना चाहिए, समझिए ना इस तरह से आप। उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी, इर्रेगुलर शेप के होते हैं। हम आपको बताएंगे इर्रेगुलर शेप के हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे, टेढ़ा मेढ़ा है, समझिए ना आप। ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, आकार अनिश्चित नहीं होता इसका, कोई इधर कोई उधर का, इसका एक फिक्स नहीं होता शेप, और रोगों में रक्षा करता है। कोई भी बीमारी लगती है हमें, ये हमें रक्षा करता है, बचाता है, तो रक्षा करता है। इसमें जो है 5 टाइप के होते हैं एंटीबॉडीज जो रक्षा करते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट जो टी शेप के होते हैं, लिम्फोसाइट जो कोई भी बीमारी लगती है, एंटीबॉडी इनसे कंसर्न करते हैं, और ये लिम्फोसाइट जो होता है जब सीधा मारता है उसको, बीमारी को खत्म करता है लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट जो होता है बड़ा होता है साइज में, और न्यूट्रोफिल और एसोफिल और बेसोफिल जो है खास काम नहीं करते हमारी बॉडी में, ये 1% ही होते हैं, जो 1%, 2% ये खास काम नहीं करते हैं। ज्यादा काम हमारा लिम्फोसाइट करता है। अगर लिम्फोसाइट डेड हो जाता है, एचआईवी के केस में, अगर किसी को एचआईवी केस हो जाता है ना, एड्स वगैरह एचआईवी पॉजिटिव, समझिए ना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, अगर इसमें लिम्फोसाइट खत्म हो जाता है, डाइड हो जाता है, तो आदमी का बचना नामुमकिन है। हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट ही हमें बचाता है। तो ये सब ब्लड में होते हैं हमारे, ये ब्लड ही हमें बचाता है। अगर ब्लड ही कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, आदमी मर गया, समझ गए ना। तो उसके बाद जो है डेंगू जो होता है, बुखार होता है या मलेरिया होता है, उसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, आदमी चल नहीं पाता। तो इसके लिए हमें प्लेटलेट बढ़ाने पड़ते हैं, जो कि बकरी के दूध जम वगैरह, और जहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है हमें। अपनी तौर से ऐसे ही
नुक्ते नहीं अपनाने चाहिए, हमें एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही राय लेनी चाहिए, टेस्टिंग वगैरह करानी चाहिए और उसकी मर्जी के अनुसार ही मेडिसिन खानी चाहिए जो आपको डॉक्टर अच्छा लगे। उसके बाद जो है ब्लड कंपोजिशन में लिक्विड पार्ट होते हैं जैसे हमने बताया था आपको, तो ये सब आगे आपके। और उसके बाद प्लाज्मा जिंदा रहता है बोन मैरो, प्लाज्मा कभी खत्म नहीं होता, बॉडी में बाकी जो है पार्ट्स जो है चलते रहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आज हमने आपको बताया तो फंक्शन जो होते हैं आरबीसी के टू एड इन द रिपेयर ऑफ ए इंजर्ड टिश्यू। जो टिश्यू हमारी बॉडी में इंजर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जैसे मच्छर आता है अंदर के टिश्यू डेड होते हैं, कोई तमोड़ी आगे लड़ जाती है हमें, इस तरह के जो टिश्यू हमारे डेड हो जाते हैं उसमें ये काफी मदद करता है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद नॉर्मल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ए सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में जो है आरबीसी में जैसे हमने बताया इसमें रेशियो बताइए 4.5 to 5.5 मिलियन, हमने आपको 5 मिलियन बताया इसलिए कि एवरेज सीधा आप याद नहीं कर सकते, कई बार प्रॉब्लम आती है इसमें एवरेज वैल्यू लिखी है 5 मिलियन, लेकिन रेंज जो है 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच में होगी, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, बॉडी स्ट्रेंथ या बॉडी के शेप के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल है जो 6 to 10,000 हो गए, हमने सिर्फ आपको 10,000 बताया था लेकिन इधर 8,000 बता रहे हैं, ठीक है। तो ये शेप जो है किसी की कम और किसी की ज्यादा हो सकती है। उसी के बाद ग्रैन्युलोसाइट्स 60 to 70%, 66% इसकी एवरेज है, और एसिनोफिल 1 to 2% मतलब 1% इसकी एवरेज है। बेसोफिल जो है 0.5 जो हमने बताया कि ये ज्यादा काम नहीं करता बॉडी में, 0.5 है तो वो कितना काम करेगा बॉडी में, तो 2% होता है इसकी एवरेज, हम 1% लगाते हैं। 100 में से एक आदमी क्या कर पाएगा किसी के लिए, कोई नहीं कर पाता, इसलिए कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ हो तभी कोई आदमी कर पाएंगे आपस में। तो इसलिए फिर लिम्फोसाइट जो है 20 to 30% होता है, 25 इसकी एवरेज है। मोनोसाइट्स 4 to 8%, 5%। प्लेटलेट जो है 2 to 5 लाख, 3.5 लाख होने चाहिए बॉडी में, अगर नहीं है तो हमें बहुत कमजोरी महसूस होगी, चला नहीं जाता, ऐसे से होता है, पांव नहीं उठाया जाता जिनके प्लेटलेट कम हो जाते हैं बॉडी में। तो इस तरह से तो खत्म हुआ आपका चैप्टर ब्लड का। नेक्स्ट जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ए ब्लड हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू। आज हमने जो ब्लड का कराया आपको, आप इसको स्टडी करिए आराम से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में कंपल्सरी आता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।